तो हरियाणा में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। जुलाना सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र लाठर, जो कि जुलाना सीट से एनआरओ बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आपके सभी दर्शकों को हरियाणा और जुलाना के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के राम राम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप तो जीएसटी कमिश्नर रहे हैं, फिर अचानक से अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया आपने? मैं सरकारी नौकरी पर रहते हुए 670 ग्रामीण युवा भाई बहन मेरे जुलाना हल्के के 72 गांव से नौकरी की व्यवस्था कर पाए, लेकिन हमारे 25,000 पूरे जुलाना में ऐसे ग्रामीण युवा भाई बहन हैं जिनको नौकरी दिलवाने की व्यवस्था करने के लिए राजनीति में आना मेरे लिए जरूरी था, ताकि मैं वो दाना बनना चाहता हूँ। एक जमीन में जाके, हमारे लोकल हरियाणा में कहते हैं कि मक्की का एक दाना जमीन में जाता है, त्याग करता है तो भुट्टा बनता है। मेरी एक नौकरी अगर मैंने त्याग दी तो 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहनों को नौकरी की व्यवस्था करवाने के लिए मैं राजनीति में आया। सर, जिन 25,000 परिवारों की आप बात कर रहे हैं, 25,000 परिवारों ने आपको अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। कौन है ये परिवार और इन्होंने आपको समर्थन क्यों दिया है? हमारा 6-7 साल से एक सामाजिक सरोकार परिवार नाम से संस्था के माध्यम से हम 25,000 परिवारों तक हमारी पहुंच हुई है। वो ग्रामीण युवा भाई बहन, ऐसे पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लिए हैं, उनको सम्मानित करके बड़े बड़े अधिकारी बनाने की काउंसलिंग दिशा, और हमारे जितने भी, कईयों को स्वरोजगार दिया है, कई बुजुर्गों की आंखें बनवाई हैं। ऐसे 25,000 परिवार हैं जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वो सब लोग कह रहे हैं, भाई फोटो तो किसी पार्टी के दबाव में, रिश्तेदारी के दबाव हमारे कहीं खींचते हो, 5 अक्टूबर को चश्मे के 5वें नंबर के निशान पे इतने बटन दबा देंगे, चिंता ना कर, बहुत भारी बहुमत से आपको जिता के भेजेंगे। जुलाना जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो तो एक हॉट सीट है, सीधा मुकाबला है आपका विनेश फोगाट से। इस मुकाबले में आप अपने आप को कहां पाते हैं? यहाँ के लोग मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं। जुलाना के लोग अच्छे समझदार हैं। एक तरफ जुलाना के बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर, बुजुर्ग जो ताऊ देवीलाल का पौधा लगा था 100 रुपए पेंशन से 7500 उसकी व्यवस्था करवाने के लिए, मेरी महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन खिलाड़ी की आप बात करो तो जुलाना के 72 गांव के नाम भी नहीं जानते, ना उनकी समस्या जानते, ना समाधान जानते। और यहाँ के मेरे ताऊ ताई मेरे को कहते हैं वो तो खुद समस्या बन के आ गए हमारे पास। अब तो और 86 कानून तोड़ने वाले हैं। 86 उम्मीदवारों का हक मार के वो बगैर फीस फार्म भरे उनको कानून तोड़ के जो लाया है। जुलाना की जनता को मैं जानता हूँ, वो प्यार से तो चाहे उनकी कोई जान ले ले, लेकिन दबाव में किसी को आके वो कुछ देने वाले नहीं है। ये तो सेलिब्रिटी उम्मीदवार है विनेश फोगाट। अब इनके अलावा कैप्टन योगेश बैरागी भी है, अमरजीत ढांडा भी है। ये चुनावी टक्कर कितनी देंगे आपको, या आप कितनी देंगे इन्हें? जुलाना की जनता सारी अपने आप में सेलिब्रिटी है। किसान मजदूर जो खेतों में अपना पसीना बहाते हैं वो सारा दिन खिलाड़ी है। खिलाड़ी हंग ऐसे बनता है। यहाँ मेरे परिवार के सदस्यों को 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला, उनकी पर्ची पकड़ने वाला, रात को जाकर अधिकारियों से फोन करके उनकी समस्या का समाधान करने वाला, 25,000 युवाओं को जो भाई बहन है उनको नौकरी दिलवाने वाला, उनका परिवार का सदस्य को वोट देने का मन बना है। अच्छा सर, चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा अहम होता है मुद्दे जिस पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और किन मुद्दों के तहत चुनाव लड़ रहे हैं? ये वाला सबसे बड़ा तो 25,000 जो ग्रामीण युवा भाई बहन हैं वो अपने भाई बेटे परिवार के सदस्य पर विश्वास करते हैं कि जैसे इसने अपने 50 पुस्तकालय खोल के उनमें अच्छी किताबें रख के उनको कोचिंग दिला के सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करी है, वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से अपने भाई की तरफ देख रहे हैं कि हमारे 25,000 जो युवा भाई बहन है उनको नौकरी की व्यवस्था एक ही आदमी कर सकता है, हमारा परिवार का सदस्य, हमारा भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। अच्छा सर, आपको लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से जो जाट वोट बैंक है वो बटेगा और बीजेपी को उसका लाभ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं बटेगा। जुलाना की जनता इस बार पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के उनके बीच में रहने वाले परिवार के सदस्य को वोट देने जा रही है। उसका कोई भी जाट वोट बटने वाला नहीं। और जुलाना की जनता समझदार है। जो बलाली गांव के फोगाट परिवार है उस पर भी एहसान टेकने जा रही है। जो लड़की यहाँ साजिश के तहत उसका खेलों का भविष्य खराब करने के लिए अवतारी है, उसको इस साजिश से बाहर निकाल के खेलों में भविष्य बनाएंगे और अपने भाई बेटे उनके लिए काम करने वाला, रातों जाग कर अधिकारियों से फोन करके समस्या का समाधान करने वाले बेटे को
चंडीगढ़ विधानसभा में भेजेंगी, जो इनका 11,000 करोड़ का 10 लाख करोड़ रुपए जो किसान मजदूर के पैसे की कमाई टैक्स से लग के सरकार खजाने में जमा होती है 5 साल में। 90 विधानसभा है, 11,000 करोड़ रुपए हमारा जुलाना विधानसभा का हिस्सा आता है। 72 गांव है, 200 बूथ है, 55 करोड़ रुपए पर बूथ के हिसाब से वो पैसे इनका हक लाके इनको देगा, सारी समस्याओं का हल करवाएगा। आप इनेलो से किस तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि आप चुनाव तो निर्दलीय भी लड़ सकते थे और ऐसा देखा भी गया है प्रदेश में कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रदेश की जनता जिताती भी है, इनेलो को क्यों चुना? देखो, ताऊ देवीलाल की किसान का मेरे वर्ग के लिए जो नीतियां रही हैं, बहन मायावती जी की मजदूर गरीब का जो उत्थान के लिए जो उनकी रही है, ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, बहन मायावती की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो बुजुर्गों की जो 100 रुपए का पौधा पेंशन लगा के करा था उसको 7500 रुपए करवाने के लिए। और जुलाना की जनता में तो इतने हमारे प्रचारक है, सारे जो भी भाई चश्मा, ताऊ ताई, चाचा चाची, युवा भाई बहन चश्मा लगा रहे हो, कह रहे भाई सुरेंद्र हम तो सारा दिन तेरा ऐनक का बटन का ही, ऐनक का निशान का ही प्रचार तेरा ही कर रहे हैं, तू समझ जा। तो ऐनक का निशान का वो प्रचार करे हमारे सिंबल का, और सारे वो चश्मे वाले वोट देंगे अपने भाई को ऐनक के नंबर निशान पे बटन दबा के। जी, यदि आप विधायक बनते हैं तो जुलाना के लिए आप क्या काम करेंगे, क्या विजन रहेगा आपका, जो प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहला काम, जो 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन हैं उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करूंगा, मैंने उनके लिए प्लानिंग तैयार कर ली है। दूसरा, हमारा जुलाना क्षेत्र में पानी, पीने के पानी की समस्या, वो 72 के 72 गांव में उस पीने के पानी की समस्या सारी मेरी ताई चाची की डिमांड है, उसको दूर करने का काम करूंगा। और जो 77 साल में यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है, पार्टियों ने शोषण करा है, वो जो 11,000 करोड़ रुपए हमारा हक है वो लाके देके गांव गांव जाके उनके बीच में बैठ के चौपाल में 1825 दिन 5 साल में, तो 72 गांव हैं, 25-25 दिन सभी गांव के बाटे आते, 25-25 दिन उन्हीं गांव में रुक के उस समस्या का समाधान करने का काम करें। सर, जो ऐसे विधायक रहे अमरजीत ढांडा, उनके रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं आप? इन पिछले 5 सालों में कैसा काम किया उन्होंने? अगर और कोई काम करने वाला यहाँ आया होता 77 साल में, तो उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आने की जरूरत नहीं होती। मैं वहां नौकरी करके वहां रहते हुए काम करता और वो लोग यहाँ काम करते, तो उस पर मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। वो मेरा अपने यहाँ की जनता सबका, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके अपनी क्या मजबूरी रही, क्यों वो स्कूल में कभी नहीं गए, तो पढ़े लिखे नहीं थे, काम नहीं करवा पाए। अब तो यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला, उनकी पर्ची पकड़ने वाला, उनके लिए काम करने वाला भाई मिल गया उनको, अपने परिवार का सदस्य। चलिए सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन चुनावों के लिए।